कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन, अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, और गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। क्योंकि सोने चांदी से भरता यदि पेट, सोने चांदी से यदि भरता पेट, तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले कफन में जेब नहीं होती। सुबह से शाम तक, जन्म से मौत तक, पलने से मरघट तक, अमीर हो, गरीब हो, भिखारी हो, बच्चा हो, सब दौड़ते हैं। दौड़ किस लिए है, कहाँ जाना है ये पता नहीं, किस लिए ये पता नहीं, कितना दौड़ना ये पता नहीं, सिर्फ दौड़ता है। तृष्णा का गड्ढा कभी पूरा नहीं होता है, क्योंकि आचार्य कहते हैं तृष्णा का गड्ढा हो ही नहीं सकता पूरा, क्योंकि ज्यों ज्यों भोग मनोरथ मन वांछित जन पावे, तृष्णा नागिन त्यों त्यों डंके लहर जहर की आवे। और दौलत राम जी कहते भी हैं कि आज तक हमने संबर के लिए प्रयत्न नहीं किया। संबर हमें कठिन लगता है, जो आत्मा के हित के हेतु हैं वो हमें बहुत कठिन लगते हैं। यानी जो आत्म उत्थान की चीज़ें हैं, जो शाश्वत सुख दिलाने वाली हैं, उनसे हमें डर लगता है। इसलिए कहते हैं रोके न चाहे निज शक्ति खोय, शिव रूपी निराकुलिता न जो, या ही प्रतीत जुत कछु के ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान जान। क्या कहते हैं कि इन विषयन में जो प्रवृत्ति, इन पंचेंद्रियों के विषय हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, शहर से आने के बाद गांव में थे, बहुत छोटे गांव में थे, तो क्या सोचते थे कभी शहर चले जाएंगे तो पता नहीं क्या मिल जाएगा। लेकिन शहर आने के बाद क्या मिला? अशांति, अपनों से अलगाव, बेईमानी, झूठ, चोरी, रातों की नींद खराब हो गई। वहाँ सिर्फ धन का दुख था, यहाँ और 100 तरह के दुख पैदा हो गए, क्योंकि तुम बड़े शहर में आ गए।
कभी सोचा इच्छाओं का गड्ढा कभी भरता नहीं, इच्छाओं का गड्ढा कभी भरता नहीं, कभी नहीं भरता है, किसी का नहीं भरता है। कोई सोचे राष्ट्रपति हो जाएंगे तो बहुत कुछ पालेंगे, राष्ट्रपति हो जाओ, प्रधानमंत्री हो जाओ, राजा हो जाओ, बादशाह हो जाओ, लेकिन इच्छाओं का गर्त है कभी किसी चीज से पूर्ता नहीं होता। क्योंकि जब साइकिल नहीं थी तो साइकिलों के लिए कितना सोचते थे। आज से 60-70 साल पहले किसी को साइकिल मिलती थी दहेज में तो पूरे गांव में शोर हो जाता था, अरे साइकिल मिली है, साइकिल मिली है। एक रेडियो मिलता था तो लोगों को चर्चा होता था, फलाने के यहाँ रेडियो है। आज घर घर रेडियो हो गया, जब बकवास होती है तो रेडियो, और जब लड़ाई हो जाए हाथ पाई पे उतर रहा है तो टीवी। ये सब सिखाया है हमें। क्योंकि जब साइकिल थी तो साइकिल पर मोटरसाइकिल देख के दुखी, साइकिल से मोटरसाइकिल वालों को देख लेते थे तो दुख पैदा हो जाता था। फिर मोटरसाइकिल से गाड़ी वालों को देख लो तो दुख पैदा हो जाता है, गाड़ी से भी महंगी गाड़ी देख लो तो दुख पैदा हो जाता है, और गाड़ी महंगी से महंगी आ जाए प्लेन वाले को देख लो तो तुम्हें दुख हो जाता है। तुम्हारा दुख कभी समाप्त नहीं होता। प्लेन का तुम्हें चांद सितारे भी मिल जाएं, तुम्हें आकाश की ऊंचाइयां भी मिल जाएं, लेकिन जब तक आत्मा की ऊंचाई नहीं मिलेगी तब तक सारी ऊंचाइयां व्यर्थ हैं। एक राजा के दरबार में सुबह सुबह एक भिखारी आया और राजा से कहने लगा कुछ मिल जाए। राजा बोलो बोलो क्या चाहिए, वही दे देंगे। राजा के दरबार में भिखारी आया और भिखारी से राजा ने पूछा क्या चाहिए। उसने कहा बस मेरा कटोरे में कुछ दे दो। राजा ने तुरंत आदेश दिया इसका कटोरा हीरो से भर दो। वो कहने लगा हीरो से नहीं, एक शर्त सुन लीजिए पहले, जिससे भी भरना हो पूरा कटोरा भरोगे तभी लेके जाऊंगा, नहीं तो रहने दो और कहीं आगे चला जाऊंगा। राजा कहने लगा अरे मैं हीरो से भी पूरा भर सकता हूँ। उसने कहा किसी चीज से भरो, पूरा भर देना। राजा को अभिमान था, धन का बहुत अभिमान होता है। धनी आदमी कहता मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं उसे खरीद लूंगा, मैं उसे बेच दूंगा, मैं उसको धूल में मिला दूंगा, मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा, ऐसी हालत हो जाती है। तो उसी प्रकार से राजा ने भी अभिमान में आकर कहा अरे कटोरा तुम चाहो तो बड़े बड़े टैंक ले आओ, वो भी भर दूंगा। उसने कहा बस राजन कटोरा ही भर देना। और इतने के बाद कहते हैं कि राजा के सेवक कटोरे में हीरा लाए, जैसे ही डालते थे डालता हुआ तो दिखता था लेकिन कटोरा भरता नहीं था। उसके बाद राजा ने कहा और कुछ ले आओ, तो वो लोग मोती लाने लगे, माणिक लाने लगे, जेवर लाने लगे, सब कुछ कटोरा में जाता और समाप्त हो जाता। कटोरा खाली का खाली दिखता, कटोरा में जाते ही चीजें विलीन हो जाते। राजा ने कहा और कुछ लाओ, तो अनाज लाने लगे, जो कुछ घर में था खाने पहनने का जो, लेकिन कुछ भी लाओ कुदरत का ऐसा कमाल था, सब समाप्त हो जाता था। और जो आया वहीं टिटक कर रह गया, जो आया जिसने सुना वही दौड़ता भागता आया कि आज राजा भी हार रहा है। ये राजा तो कभी किसी से नहीं हारा, ये राजा कैसे हार रहा है। और कहते हैं शाम होते होते राज्य घराने की सारी चीजें डाल दी गई, लेकिन कटोरा अधूरा का अधूरा था। अब ये क्या था, कटोरा अधूरा था तो राजा ने तो शाम को नतमस्तक हो गया, भिखारी के चरणों में झुक गया और कहने लगा मैं हार गया। लेकिन ये क्या, लाखों की भीड़ खड़ी थी, जो जहां था वही अवाक था, आज राजा हार गया, आज राजा हार गया। और राजा ने कहा मैं हार तो गया, लेकिन कम से कम भिखारी तुम ये बताओ कि तुम कटोरा कौन सा जादू का कटोरा लाए हो कि कुछ भी भरो भरता ही नहीं। उसने कहा राजन ये जादू का कटोरा नहीं है, ये मानव का मस्तिष्क है। आप शेर के आगे एक बार दे दो शिकार फिर नहीं खाएगा, बकरी गाय के आगे आप उसको पेट भर खिला दो फिर नहीं खाएगी। लेकिन मानव ऐसा है कि पेट भर खाए तो ठीक है, पेटी भर की इसकी बड़ी चिंता है और भोग भी नहीं पाता है। क्योंकि कहते तृष्णा नागिन ज्यों ज्यों डंके लहर जहर की आवे, कहते विषयों की ज्वाला की लहर ऐसी है कि जलता ही रहता है,
उसमें एक क्षण को, विषयों की ज्वाला में एक क्षण को ये शांति नहीं पाता है। हमेशा और कुछ और कुछ और कहीं और कोई कुछ ना कुछ होना चाहिए इसके आगे। कहते हैं कि वास्तव में ये जीवन भी ऐसा ही है। हमें जीवन मिला था प्रभु का ध्यान करने के लिए, 5 इंद्रियां मिली थी संयम करने के लिए, आंखें मिली थी देखने के लिए, प्रभु दर्शन के लिए। भगवन मेरी क्या मैं भावना माना है, भगवन मेरी नजरों में तासीर हो जाए, भगवन मेरी नजरों में तासीर हो जाए, नजर जिस चीज पर डालूं तेरी तस्वीर हो जाए। लेकिन वह आवश्यकताएं तो भिखारियों की भी पूरी हो जाती हैं और आसक्ति तो सम्राटों की भी अधूरी रह जाती है। हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते, हवस अरमान इंसान के कभी पूरे नहीं होते। अगरचे दिल से इसका मुद्दा निकले तो अच्छा है। लोग कहते हैं एक बढ़िया दुकान बना ले फिर बस और कोई चिंता नहीं। दुकान बन जाती फिर शोरूम का ख्याल आता है, क्योंकि आपका मजा ही इसमें है। आपके मकान का मजा ये है कि पूरे गांव में झोंपड़े होना चाहिए। एक व्यक्ति के पास गांव में कभी कभी जब निकलती थी तो उसके घर पर ठहरती थी। जब मैं ठहरती तो वो आकर एक ही बात कहते थे, मेरा घर ऐसा था, मैंने घर ऐसा बनवाया, पहले तो छोटा था अब बड़ा बनवाया, अब यहाँ के टाइल्स लगवाए, यहाँ की टोटियाँ लगवाई, यहाँ के बल्ब लगाए, यहाँ के फिटिंग करी, ऐसी ऐसी लगवाए, बहुत सारी बातें बड़े खुश हो के बताते थे। एक बार मैं उनके घर गई, वो बोले नहीं कुछ। मैंने कहा भाई साहब मकान तो पहले से अच्छा हो गया, आपको खुशी नहीं है? तो सिर पे हाथ मारकर बोले अब क्या है की खुशी, देखो बाहर सामने। अपने मकान की खुशी और ज्यादा बढ़ गई थी, वो खुशी नहीं थी। पड़ोस में एक मकान बड़ा बन गया था, उसका बड़ा दुख था। बोले अब काय की खुशी। यानी हम दूसरों को गिराकर खुशी चाहते हैं, दूसरे नीचे रहे हम ऊपर रहे, इसी का तो शौक है तुम्हें, और तुम्हारी खुशी जानते ही नहीं। तुम किसी को गिराने की खुशी जानते हो, जबकि कहते हैं लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, लड़खड़ाते दौर पर हंसना बड़ा आसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है, गिरते हुए को थाम ले होता वही इंसान है। क्योंकि जो इंसान गिरतों को थाम ले, जो पतितों को सहारा दे दे, वही सच्चा इंसान है। इसलिए हम कभी भी जीवन में वो सहारे नहीं खोज पाते जो हमें चाहिए। हमें क्या सहारा चाहिए? हमें संवर और निर्जरा करना है। इच्छाओं का निरोध से तप होता है, इच्छा निरोधा तप, इच्छाओं के निरोध से तप होता है, तप से निर्जरा होती है, निर्जरा हो जाए तो मोक्ष हो जाता है। लेकिन हम तप में भी आकांक्षा रखते हैं, तप में भी हम कहाँ जाएंगे, क्या पद मिलेगा, कौन सा स्वर्ग मिलेगा। अरे जमीन पे ही रह लो, फिर काहे के लिए स्वर्ग जाना। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। संवेद
शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सन्मेध शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पूना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।